हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो आज है संडे का दिन और सुबह सुबह से ही ब्लॉग शुरू कर दिया। सुबह की साफ़ सफाई करके पूजा पाठ की है और उसके बाद आ गई हूँ मैं रसोई में। तो यहाँ पे मैंने चने उबलने रख दिए थे पहले ही और आलू भी डाले थे इसमें। तो आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, थोड़े बहुत चने फ्राई करूँगी तो उसमें डाल दूँगी। तो बस इनको आलूओं को छील के रख देती हूँ। और इधर मैंने प्याज, हरी मिर्च, टमाटर वगैरह काट लिए हैं चने फ्राई करने के लिए। तो इधर कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा सरसों का तेल। तो बस चने फ्राई कर लेती हूँ। तो नाश्ते में आज चने फ्राई करूँगी। तो ये देखिए तेल गरम हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और जो प्याज काट के रखा था, प्याज हरी मिर्च बड़ी बड़ी काट के डाल दी थी हरी मिर्च। तो बस इनको हल्का हल्का फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें टमाटर डाल दूँगी। तो और इसमें डाल दूँगी नमक वगैरह जो भी डालना है वो अभी डाल दूँगी। ये तो इधर नमक डाल दिया है और सारे मसाले थोड़े थोड़े डाल दिए थे। लाल मिर्च भी डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया था, थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी है। तो बस इस तरह से सब मसाले डाल के और चने और आलू फ्राई कर लूँगी। और मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, बच्चों को दूध दे दूँगी। तो बस इस तरह से सुबह सुबह से भागम भाग शुरू हो जाती है। सुबह संडे के दिन तो देर से उठो ना तो फिर ऐसे ही हो जाता है, तो काम थोड़ा सा लेट होता है। और इस टाइम में ना रसोई में धूप आती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है फालतू, मतलब उठ तो जाते ही हैं टाइम से संडे के दिन, पर वही है काम थोड़ा धीरे धीरे से होता है। तो धूप आ रखी है अभी तो रसोई में। तो इधर चने फ्राई कर रही थी, उसी में आलू डाल दिए। तो इस तरह से फ्राई करके खाओ ना, अच्छे लगते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। वैसे तो कच्चे चने भी फ्राई कर लेते हैं, मतलब भीगे भीगे हुए, पर आज मैंने उबाल के ही करे हैं, नहीं तो दीक्षा नहीं खाती है वो कच्चे चने। तो थोड़ा सा हरा धनिया था तो वो डाल दिया है। बस इनको थोड़ी देर इस तरह से फ्राई करती रही और उबले हुए थे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो इधर चने ले लिए मैंने और चाय बनाई अपने लिए, बच्चों के दूध दे दिया। नाश्ता करके फुर्सत हुई हूँ। काम अभी बचे हुए, साफ़ सफाई का हो गया था काम, बाकी बच्चे बाद में नहाए हैं। मैं तो नहा ली थी पहले, तो नाश्ता वगैरह हो चुका है और बच्चे नहा के गए हैं छत पे थोड़ी देर। और आज ठंडा हो रहा है मौसम। वैसे तो इतनी अभी सर्दी नहीं थी, पर 2 दिन से ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो ठंडा ही हो रहा है। तो चलिए जो काम बचे उन कामों को ख़त्म कर लेती हूँ। अभी काम है, संडे के दिन तो वैसे ही देर से ही होते हैं सारे काम, तो जो भी काम है वो निपटाते हैं। और कपड़े भी नहीं धुले थे कल भी, मतलब बच्चों के पेपर हो रहे हैं तो फिर दोपहर में ही कपड़े धो पाती हूँ, सुबह सुबह नहीं धुल पाती हूँ कि जल्दी जाना होता है ना लेने। और आज तो छुट्टी है तो आज भी लेट हो गई हूँ कि अब बच्चे बाद में नहाए थे तो कपड़े इकट्ठे हो रखे थे, तो अब धुलूँगी। और ये जो मैट बिछे हुए हैं ना कारपेट, इन सबको हटा दूँगी। अब तो थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लग गई है रात को, तो इस वजह से मैं अब हटा देती हूँ। ज़्यादा सर्दी होती है तो बिछा लेते हैं। तो देखो शाम तक हटाऊंगी। अभी जो काम है, खाना वगैरह भी बनाना है दोपहर का, तो इस वजह से बाद में हटवा दूंगी सारे। जैसे पापा कह रहे हटा दो सब कारपेट, तो सर्दी की वजह से बिछा के रखते, एक आधी बिछा के रखूँगी। बाहर सोफे के बाद जो बिछा रहता है वो बिछाऊँगी, बाकी सब हटा दूँगी बड़े बड़े। तो सफाई करने में तो आसानी रहती, नहीं तो इनके नीचे सफाई हो नहीं पाती है ना ढंग से। ऊपर ऊपर तो झाड़ू पोछा हो जाता है, तो अब हटा दूँगी तो आराम से साफ़ सुथरा रहेगा घर। तो चलिए जो काम है ख़त्म करती हूँ और उसके बाद हटाऊँगी कारपेट। तो कपड़े धुलूँगी अभी और बर्तन भी हैं नाश्ते के, तो बर्तन धुलूँगी। बस सब्ज़ी छोंक देती हूँ फटाफट से। आलू उबले हुए रखे, थोड़े बहुत चने भी बचा दिए, तो आलू और चने की सब्ज़ी बना देती हूँ। और देखिए रोटी खाएंगे तो रोटी सेकूँगी, नहीं तो चावल बना दूँगी। यहाँ पे ना दवाई लगा रखी, दाना निकला हुआ है। थ्रेडिंग भी नहीं करवाई थी मैंने, काफ़ी दिन हो गए। तो सुबह सुबह बच्चों को लेने जाती हूँ तो उस टाइम में पार्लर भी नहीं खुले होते हैं, तो फिर मैं आ जाती हूँ वापस और बाद में जाने का मन नहीं करता। तो चलिए, और कुछ दाने की वजह से नहीं करवाई, दाना हो रखा था यहाँ पे तो दवाई लगा रखी है मैंने। चलिए बने रहिए ब्लॉग में, बहुत बातें हो गई। तो अभी फिर से आ चुकी हूँ रसोई में। आलू उबले हुए रखे थे, मैं चलो सब्ज़ी छोंक देती हूँ पहले और उसके बाद कपड़े वगैरह धुलती रहूँगी मैं। तो भिगा के रख दूँगी अभी। तो वैसे तो नहाने से पहले ही कपड़े धुल जाते हैं, पर अभी
बाद में ही टाइम मिल पाता है तो बाद में धुलती हूँ। और डेली ही धुलने होते हैं मुझे, जो भी कपड़े होते हैं डेली वो डेली ही धुल लेती हूँ। बच्चे नहाए थे तो सर वगैरह धुला के बच्चों को छत पे भेज दिया था। मैं थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँ कि बाल सूख जाएंगे। अभी 2 दिन से ना ठंडा होने लग गया। बीच में तो अभी 2 दिन काफ़ी तेज़ दोपहर में गर्मी हो जाती थी, पर अभी 2 दिन से ठंडा हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे सब्ज़ी छोंक दी, मिर्च मसाला सब डाल दिया है और थोड़ी सी हींग डाल के आलूओं को छोंक देती हूँ। तो इस तरह के आलू ना बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं, भंडारे वाले आलू। और थोड़े से ना चने भी बचा लिए थे तो इसमें डाल दिए। जैसे नवरात्रों में सब्ज़ी बनाते हैं ना, उस तरह से इनको बना दे रही हूँ। तो अभी मसाला पक रहा था तो इधर आलू जो बचाए थे ना, बस इनको ही छोंक दे रही हूँ। आलूओं को फोड़ लिया है, थोड़े से चने थे, बस ये सब डाल के इस तरह से सब्ज़ी बना देती हूँ। टमाटर वगैरह अच्छे से फ्राई हो गया था मसाले के साथ। तो फिर इसके बाद आलू डाल दिए थे। आलू फ्राई होते रहेंगे और उसके बाद आलू फ्राई हो जाएंगे ना, तब फिर मैंने पानी डाल दिया था। तो ये देखिए इस तरह से भी अच्छे लगते हैं, पर सब्ज़ी बनानी है। चावल बोल रहे थे बच्चे, तो फिर चावल बना दूँगी। तो इस सब्ज़ी में पानी डाल के और इसको छोड़ देती हूँ और फटाफट से मैं बर्तन भी धुल लूँगी। अभी नाश्ते के बर्तन भी रखे हुए थे। सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी। चावल थोड़ी देर में बनाऊंगी कि सब्ज़ी तो मैंने जल्दी ही बना ली थी। तो बर्तन धुल लूँगी और उसके बाद कपड़े भी धुल लूँगी। तो इस तरह से काम निपटाती हूँ फटाफट से। तो सब्ज़ी छोंक दी है, उसके बाद ना जो भी सामान बिखरा हुआ था इसको सब सही कर दूँगी। तो बस चावल बाद में रखूँगी। और रसोई भी मेरे को 1-2 दिन में साफ़ करनी है कि अभी 26 तारीख को ना शिवरात्रि है, इस वजह से। तो अभी यहाँ पे बर्तन मांज लिए थे, मांज के धुल के रख देती हूँ। और फालतू जो लाइटें थी वो मैंने बंद कर दी हैं। तो अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है ना गैलरी में, तो कमरे की अभी लाइट बंद कर रखी थी। बच्चे थे नहीं, बच्चे छत पे चले गए थे। रसोई वगैरह की जल रही थी। तो इधर तो रोशनी रहती है कि इधर खिड़की है ना रसोई में, इस वजह से इधर रोशनी रहती है। तो बस बर्तन धुल चुके हैं और चावल रख दूँगी बनने के लिए। तो फिर कपड़े धुल लूँगी, जब बोलेंगे बच्चे तभी रखूँगी। तो जब तक छत पे खेल रहे हैं तो चावल बनने में तो टाइम लगता नहीं है। तो इस वजह से मैंने बर्तन धुल के रख दिए थे। उसके बाद मैं कपड़े धुलने लग गई थी। उसके बाद ही मैंने चावल बनाए थे। तो इधर रसोई का काम भी ख़त्म हो गया था कि सब्ज़ी बनी रखी है तो जब मन करे तब चावल बनने के लिए रख दूँगी। तो इधर साफ़ कर देती हूँ। तो इधर सब्ज़ी भी देख रही थी मैं। सब्ज़ी बस थोड़ी देर और पकाऊंगी और इसमें डाल दिया था मैंने हरा धनिया। और उसके बाद इसको ढक के छोड़ दूँगी। तो सब्ज़ी तो बनके तैयार हो चुकी है। और फिर तो इस तरह की सब्ज़ी ना घर में बहुत ज़्यादा पसंद करते, बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती है, सभी खा लेते। तो फिर बना ही ली थी, आलू उबले हुए थे। तो ये देखिए खाना भी तैयार है, चावल भी बन चुके थे, कपड़े वगैरह मैंने धुल लिए थे। उसके बाद वीडियो फिर बनाई थी। तो इधर खाना तैयार है, बच्चों को दे देती हूँ और उसके बाद मैं खाऊंगी। कपड़े पहले बाहर सुखा दूँगी। और तो इधर सौम्या बैठी हुई थी, इनको यहाँ दे दिया। और दीक्षा बाहर पढ़ाई कर रही थी, उनको वहाँ पे खाना दे दिया था। खाना वगैरह खा के फुर्सत हो गए थे हम लोग। उसके बाद थोड़ी देर बैठी रही बाहर और फिर मैं आ गई थी। तो जो कारपेट बिछे हुए हैं इनको बस हटा देती हूँ अब, नहीं तो इनसे ना और हीट सी रहती है, इसलिए सर्दियों में बिछा लेते हैं और गर्मियों में हटा देते हैं। तो अभी तो अब उतनी सर्दी नहीं है तो उनके हटा ही देती हूँ। साफ़ सफाई अच्छे से हो जाएगी। नहीं तो फिर ये मैट बिछे रहते हैं और सोफ़ा रखा है, बेड के नीचे जो दबे होते हैं वहाँ पे नहीं हो पाती। जहाँ किनारे पे वहाँ पे करती रहती हूँ, जो भी जितना पलट सकता है उतना पलट के कर लेती थी। पर अभी इधर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी। उनके चलो अब हटा देते हैं इनको और साफ़ सफाई भी हो जाया करेगी। तो फोल्ड कर के ना इनको छत पे भेज दूँगी, छत वाले कमरे में वहाँ रख देंगे। तो बस इनके हटवा दो। तो बेड के नीचे दबे हुए थे, कुछ सोफ़ा रखा हुआ था तो सब हटा के सोफ़ा साइड में रख दिया था। फिर यहाँ से हटा दिए थे मैट। ऐसे देखने में साफ़ लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रखी थी यहाँ पे। तो बस इसको साफ़ कर लेती हूँ और यहीं पे भर लूँगी, नहीं तो फिर उड़ेगी। फिर अंदर वाले जो कमरे में बिछा रखे थे वो भी हटा दिए थे और फिर अंदर वाला कमरा बिल्कुल ही डस्टिंग वगैरह सब अच्छे से कर दिया, बिल्कुल साफ़ कर दिया था। तो सफाई करते करते ना बाद में इतनी थकान हो गई थी रात को। तो पर ये है सफाई हो गई थी दोनों कमरे, इधर भी हो गई थी और अंदर वाला जो कमरा है उसमें भी अच्छे से कर दी थी। डीप क्लीनिंग कहते हैं ना, वैसे हो चुकी थी। तो इधर ये देखिए मिट्टी दिख रही होगी ना, इतनी सारी मिट्टी हो गई थी यहाँ पे। कारपेट ऊपर तो झाड़ू लग जाती थी सीख झाड़ू से, अंदर जो नीचे बेड
बेड के नीचे जो दबे हुए थे ना वहाँ नहीं लग पाती थी। तो बस यहाँ पे टेबल वगैरह हटा के सब पूरा साफ़ कर देती हूँ और फिर इसमें पोछा लगा दूँगी। गीला गीला अच्छे से 2-3 बार पोछा लगा के मिट्टी निकाल दूँगी। और वैसे अगर धुलाई करती ना तो फिर पूरे में करनी पड़ती, इस वजह से मैंने फिर नहीं की थी कि झाड़ू लगा ली थी धीरे धीरे और सब में धूल मिट्टी जो हुई थी वो झाड़ दी थी, डस्टिंग भी कर दी थी साथ के साथ। तो इस तरह से पूरा दिन संडे का निकला है मेरा। तो बस इधर भी साफ़ कर रही थी और अंदर वाले भी हटा दिए थे। तो ये देखिए पूरी साफ़ सफाई करती जा रही थी, बेड वगैरह हटा के और कर दी थी। मतलब ये छोटा वाला बेड पड़ा है ना दीक्षा वाला, इसको हटा के बस पूरा में जो मैट बिछे हुए थे वो सब हटा दिए, मैट बोल्ट कारपेट। तो बस फिर लगाने लग गई थी मैं पोछा, पूरे में पोछा लगा दिया था। और जो भी सामान जो खाट बेड पे रखा हुआ था ना, इनको सब साइड करके रख दिया था और यहाँ पे पोछा लगा दिया था। इधर भी हो गई थी, पर कितनी भी साफ़ सफाई करते रहो, कारपेट पूरे में बिछे ना तो फिर थोड़ी बहुत तो धूल मिट्टी रहती है। तो इस वजह से फिर मैंने हटवाई दी। मैंने अब होली की सफाई भी हो गई है, मतलब मान लो हो गई है थोड़ी बहुत। तो जब भी जैसी फुर्सत मिलती है मैं करती रहती हूँ। इतनी गंदगी नहीं होती है बेड वगैरह के नीचे। बस वही है कि मैं कारपेट बिछे हुए थे तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अब हट गए हैं। अब तो मेरी डेली इस तरह से ही सफाई होती है। सुबह सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है, सुबह भी कर लिया था मैंने झाड़ू पोछा, पर वही साफ़ सफाई मतलब कारपेट हटाए ना तो फिर दोबारा मुझे करनी पड़ी। पर कोई नहीं, घर एकदम साफ़ हो गया था। तो इधर बस पोछा लगा देती हूँ और छोटा वाला जो मैट ये रखा हुआ है टेबल पे, बस इसको यहाँ पे सोफे के पास बिछा के रखती हूँ कि नीचे खाना खाते हैं ना बैठ के, तो इस पे आराम से बैठ के खा लेते हैं। कि बेड वगैरह पे बच्चों को कभी कभार नहीं मानते बच्चे तो खाते हैं बेड पे, नहीं तो यहाँ पे फिर मैट बिछा रहता है तो यहीं पे खाते हैं बैठ के। तो बस यहाँ पे पूरे में पोछा लगा देती हूँ। दीक्षा पापा देख रहे हैं फ़ोन और दीक्षा कर रही हैं बाहर पढ़ाई। और सौम्या को मैंने अपने कामों पे लगा रखा था, तो चिढ़ने भी लगती है। वो वीडियो बना रही थी, देखना किस तरह से हरकतें करती रहती है। तो ये देख सौम्या ही बना रही थी। तो इस तरह से बस लगा देती, साफ़ सफाई हो जा रही है। बाहर कपड़े जो डाले थे वो पूरे में फैला दिए थे, मतलब धुल के डाले थे, तो उनको भी शाम को उठाऊंगी। अभी शाम तो नहीं हुई थी इस टाइम में, पर वो ये थकान हो गई थी, पूरी अच्छे से सफाई कर दी थी ना दोनों रूम की। तो इस वजह से अब चादर वगैरह कल बदल दूंगी, ताकि फिर 26 तारीख को है ना शिवरात्रि है। तो इस वजह से साफ़ सफाई भी थोड़ी बहुत तो करनी ही पड़ती है। कोई भी त्योहार छोटा बड़ा कोई भी हो तो साफ़ सफाई तो करनी बनती है ना। अभी टाइम हो रहा है रात के 9:05 हो रहे हैं और काम भी अभी का भी सारा ख़त्म हो गया। सफाई करने के बाद मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था, तो साफ़ सफाई कर ली थी। और उसके बाद अभी का रात का खाना पीना भी हो चुका है, बर्तन धुल के रख दिए हैं। और बाहर मैच देखा जा रहा है, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा ना, तो वो देखने में लगे हुए हैं। और दीक्षा तो पढ़ाई कर रही थी, बस मैंने बोला है अब लेट जाओ, कल उनका पेपर है। तो बाकी अभी पानी भी आ रहा है तो पानी भर रहे हैं। कर लिया, ब्रश कर लिया? तो चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।